जहाँ रहूँगा, वहीं रोशनी लुटाते रहूँगा। जहाँ रहूँगा, वहीं रोशनी लुटाते रहूँगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता है, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे लिए बहुत एक अच्छा पल है। आर स्टेट का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में हमने एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे कोचिंग के विद्यार्थियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। और आज तक 12 साल के इतिहासों में मैंने समय-समय पर अलग-अलग जगहों पर मैंने जो शायरी बोला हूँ, अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोगों के साथ ने शिक्षण का कार्य मैंने किया है पिछले 12 सालों से। मुज़फ्फरपुर के साथ-साथ और कई अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी जहाँ मैं गया हूँ या दिल्ली पढ़ने गया हूँ या जहाँ भी मैंने गया हूँ, वहाँ भी अलग-अलग दोस्तों के साथ, अलग-अलग शिक्षक साथियों के साथ शिक्षण कार्य मैंने किया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बाद जब मैं पढ़ाना शुरू किया हुआ था, उस समय 10th का पढ़ाता था। 10th में मैं बहुत शानदार शानदार रिज़ल्ट दिया हुआ था और टॉप 10 में मेरा स्टूडेंट का हिस्सा रहा था, चल रहा था। वो सब जो है से कई सारे लोगों को साथ मिलकर चलाए हुए थे। लेकिन अभी अभी क्या है, शहर में भी हम चला रहे हैं, कॉम्पिटिशन क्लास चला रहे हैं। उसमें हमने क्या किया, अभी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका रिज़ल्ट आया है और जो बच्चों का आप लिस्ट देख रहे हैं, जो हमारे साथियों का लिस्ट देख रहे हैं, इन्होंने ले सब ने सब स्टेट क्वालीफाई कर लिया है। यह पल हमारे लिए बहुत गर्व का पल होता है। जब हम अपना घर परिवार हर कुछ त्याग कर, जीवन का हर एक खुशी को त्याग कर, जीवन का हर एक चीज़ को त्याग कर, हर एक चीज़ को सैक्रिफाइस कर कर, अपना सेहत तक को भी नहीं देखकर सिर्फ़ पढ़ाने, 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 पढ़ाने में सिर्फ़ लगे रहते हैं, तो उस समय तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है, उस समय बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। अभी जस्ट 4 दिन पहले, 5 दिन पहले नया साल बीता है, लेकिन हम लोगों पर कोई खुशी नहीं रहा है। दिवाली बीतता है, होली बीतता है, छठ बीतता है, कोई खुशी नहीं चेहरे पर आती है। बस चेहरे पे खुशी उसी दिन आती है जब किसी स्टूडेंट का रिजल्ट सामने आता है। जब दिन-रात मेहनत करके सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो लगातार हम लोग मेहनत करते हैं, जब रिजल्ट आता है, मालूम चलता है कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ बच्चे अच्छे जगह पर चले गए हैं, कुछ बच्चे का मार्क्स बहुत ज़्यादा आया है, तो जीवन में बहुत खुशी मिलता है। बहुत खुशी मिलता है। तो हम लोगों के लिए कोई फेस्टिवल नहीं, हम लोगों के लिए फेस्टिवल जो रिज़ल्ट होता है, वही हम लोग के लिए फेस्टिवल होता है। रिज़ल्ट के दिन ही हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। तो आज जो बच्चों का आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी 2026 को रिज़ल्ट आया है। हम लोगों ने क्या किया, आज भी खुशी मनाया है और आगे भी खुशी मनाएँगे। फरवरी में सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद भी रिज़ल्ट आएगा, वहाँ भी हम लोग खुशी मनाएँगे। उसके बाद हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 पर भी भिड़े हुए हैं, पूरा जम के भिड़े हुए हैं। वहाँ रिज़ल्ट आएगा, वहाँ भी हम लोग खुशी मनाएँगे। जीवन में हम लोग खुशी कब मनाते हैं? तो हम लोग खुशी उसी दिन मनाते हैं जिस दिन बच्चों का रिज़ल्ट आता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा मेरा बैकग्राउंड, कि मैं जितना अपना घर परिवार पे ध्यान नहीं देता हूँ, जितना मैं अपना पर्सनल जीवन पे ध्यान नहीं देता हूँ, उससे अधिक मैं विद्यार्थी का जीवन किस तरीके से बनेगा, उनका जीवन किस तरीके से सुगम होगा, उस सुगमकर्ता के रूप में मैं लगातार कार्य करते आया हूँ। अलग-अलग जगहों पर मैंने आपको बताया है। मैं जहाँ पे गया हूँ, मैं जहाँ पे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने रिज़ल्ट दिया हूँ। मैं रिज़ल्ट के नाम से जानता हूँ, यह लोग भी जानते हैं और ये बच्चे भी जानते हैं। मुझे ये नहीं है कि सिर्फ़ इसी जगह हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ़ यही चीज़ पढ़ा सकते हैं, ये नहीं था। मैं जब तक अंडर 10 पढ़ाता था, उस समय मैं भी ऑल-राउंडर था और सभी विषय पढ़ाता था। अभी कॉम्पिटिशन के फ़ील्ड में मैं लंबे समय से हूँ। जहाँ भी गया हूँ, मुज़फ्फरपुर का लगभग कितना स्कूल में मैंने पढ़ाया है, कितना कोचिंग संस्थान में मैंने गया है, अलग-अलग जगहों पे गया, बहुत सारे शिक्षकों के साथ मैंने पढ़ाया, बहुत सारा अनुभव मैंने लिया, लेकिन जहाँ गया हूँ, रिज़ल्ट में कोई कमी नहीं किया हूँ। जहाँ भी गया हूँ, कोई ये नहीं कह सकते हैं कि शंभू सर आए, पढ़ाए, चले गए, रिज़ल्ट नहीं दिए, ये नहीं कह सकता है। जितना हमें जितना हमें सेवा शुल्क दिया जाता था, उससे अधिक हमने मेहनत करके उस संस्थान को मैंने आगे बढ़ाया। आज मैं शहर में अपना सर्वोदय कॉम्पिटिटिव क्लास के नाम से बहुत बेस्ट तरीके से कॉम्पिटिटिव क्लास अहियापुर में मुजफ्फरपुर में चला रहा हूँ और साथ में ऑनलाइन भी क्लास हम लोग का चल रहा है। एसआरआर ऑनलाइन क्लासेज है, जिसका परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जीवन का एक लक्ष्य तय कीजिए। आपका जीवन का लक्ष्य नहीं होगा, आप सभ्य मानव नहीं कहलाएंगे। सभ्य मानव के लिए क्या आवश्यकता होता है? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, ये सभ्य मानव की स्वास्थ्य, सभ्य मानव की आवश्यकता होता है। तो सभ्य मानव कब बन जाएंगे? जब हमारा लक्ष्य होगा। जब हमारा लक्ष्य होगा तो हम सभ्य मानव की तरह कार्य करेंगे। जब हमारा लक्ष्य नहीं होगा तो हम एक जिंदा लाश की तरह काम करेंगे। हमें जिंदा लाश नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? एक सभ्य मानव बनना है। समाज में एक बेहतर पहचान देना है और उस बेहतर पहचान के दम पर समाज को सभ्यता की ओर ले जाना है।
दोस्तों, शिक्षा के दम पे हम हर कुछ कर सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है सदियों से। महापुरुषों ने संघर्ष करके अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। तो ये बताइए, जिस समय देश गुलाम था उस समय हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया होगा अंग्रेज के अगेंस्ट में, अंग्रेज के खिलाफ में। लेकिन अभी तो हमारे साथ वो भी संघर्ष नहीं करना है। अभी तो किसी को देश से भगाने के लिए भी संघर्ष नहीं करना है। अभी तो क्या करना है, जिस समाज में हम रहते हुए आ रहे हैं उस समाज को एक सभ्य बनाना, यह मेरा संघर्ष है। और उस समाज के बच्चों को एक शिक्षा के राह पर लाना, यह हमारा अभी सबसे बड़ा चुनौती है। अभी जो क्या समय चल रहा है, सबसे पहली बात चल रहा है, बच्चों का सही उद्देश्य नहीं होता है। बच्चा क्या करते हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन का क्या एम है उसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, आपको एजुकेशन फील्ड में नहीं आना है, दुनिया के किसी भी फील्ड में जाना है, लेकिन आपका एक एम होना चाहिए। लेकिन ऐसा एम बच्चों के पास आजकल नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ ऊंचाई को हासिल करना है, तो आपको एक ही रास्ता है, वह एक ही रास्ता है। से पहले एक एम होगा, एक गोल होगा, एक लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जीवन का हर एक कुछ लगा देना पड़ेगा। आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी को ज्ञान में तब्दील करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बहुत सारा भरा हुआ है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है उसको हम ज्ञान के रूप में किस तरीके से तब्दील करेंगे, इसको तब्दील करने के लिए आपको एक फैसिलिटेटर की आवश्यकता होता है, आपको एक सुगमकर्ता की आवश्यकता होता है, आपको एक सहायककर्ता की आवश्यकता होता है। यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। यानी कि आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना है। अभी देखिए, जैसे कि मैंने अभी आज स्टेट का रिजल्ट आया है, इसी में देखिए जो भी स्टूडेंट थे सभी का रिजल्ट हो गया है। अब मैं बारी बारी सब लोग का नाम बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, मनीषा जी है, यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, मनीषा जी है, इनका रिजल्ट आया है। प्रिंस कुमार है, इनका रिजल्ट आया है। सुमित कुमार है, इनका रिजल्ट आया है। राधा कुमारी जी है, इनका रिजल्ट आया है। ऋचा जी है, इनका रिजल्ट आया है। प्रियंका जी है, इनका रिजल्ट आया है। सोनी जी का आया है। विकास जी का आया है। पूजा जी का आया है। सौरभ जी का आया है। इन लोग का रिजल्ट आया है। एक लंबे समय से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये लोग भी क्या है, एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक जुड़े हुए हैं, ये लोग बीपीएससी क्लास में पढ़ते भी है। और एक विश्वास करके जब हमारे साथ ये रहे, हमारे शिक्षक का टीम के साथ रहे, इन लोग का बहुत शानदार प्रदर्शन अभी बिहार स्टेट में रहा है। तब उम्मीद है कि ये लोग अब देखिए, जीवन का सबसे शानदार खुशी मेरा कब होगा, जब टीआरई 4 आएगा। और टीआरई 4 में सभी के सभी स्टूडेंट जब सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई हाई स्कूल में जाएंगे तो कोई 10+2 वाला में जाएंगे, जब जाएंगे तो उस दिन जीवन में सबसे अधिक खुशी मिलेगी। सो नहीं, हमारे स्टूडेंट ऐसे इस जगह पे गए हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छी एक ऊंचाई उपलब्धि किए हैं। तो आप लोग को ये भी बात ध्यान में रखना पड़ेगा, से जीवन का एम बनाकर एक शिक्षक के मार्गदर्शन में आपको जीवन में हर कुछ करना पड़ेगा। बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको सब कुछ पता होगा। जो युवा होते हैं वो बहुत तेज चलते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हो जानकारी होगा, लेकिन कैसे चलना है ये आपको दिशा नहीं पता होगा, तो दिशा आपको कोई शिक्षक ही दे पाएंगे। ताकि शिक्षक के संपर्क में रहिए, जीवन में कुछ बेहतर कीजिए। इतना ही कहते हुए आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब चलिए इसके बाद क्या कर, जब इतना सारा सुनने के बाद अब देखिए क्या करेंगे। अभी आपको हम कुछ ऑफलाइन के ऑनलाइन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बताएंगे, ऑनलाइन के बारे में। यहाँ देखिए, ऑफलाइन के बारे में पूरा चर्चा कर दिए, उपलब्धि आपको बता दी। देखिए ऑनलाइन के बारे में क्या है, अभी फिलहाल हम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। क्या किया है, ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट किया है। ऑनलाइन करने के ऑनलाइन है, लेकिन मात्र 15 दिन पहले स्टार्ट किया है, लेकिन परफॉर्मेंस हम लोग का बहुत शानदार जा रहा है। तो इसका नाम है SRR ऑनलाइन क्लासेस। क्या नाम है इसका, SRR ऑनलाइन क्लासेज। SRR ऑनलाइन क्लासेज इसका नाम है, जो ऑनलाइन इसका नाम है। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या चल रहा है। इसमें देखिए, इसमें लाइव क्लास चलता है, रिकॉर्डेड क्लास बहुत कम चलता है। तो लाइव क्लास सुबह में चलता है। लाइव क्लास सुबह में जो है 6 बजे से चलता है। तो 6 बजे से ये क्या चल रहा है, SST का चल रहा है, जो सीटेट के लिए चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया। उसके बाद क्या, शाम में 6 बजे जो हो गया, शाम में 6 बजे, इसको 6 PM लिखेंगे हम लोग। शाम में 6 बजे इसमें जो है ना, बोलेंगे इसको हम जीके जीएस बोलेंगे। इसमें जीके जीएस का जो है MCQ चलता है। क्या चलता है, इसमें MCQ चलता है। और यह MCQ जो रोहन सर लेते हैं, रोहन सर अभी फिलहाल जो है ना वो रेलवे में पोस्टेड है। रेलवे में वो पोस्टेड है, वो शाम में ड्यूटी करके आते हैं। तो शाम में 6 बजे से क्या करते हैं, MCQ लेते हैं। उसके बाद देखिए, फिर रात के 8 बजे से, ध्यान रखिएगा, रात के क्या है 8 बजे से 8 PM से जो है, इस समय जो है ना मैथ चल रहा है। क्या चल रहा है, मैथ चल रहा है। और इस मैथ में क्या चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, परसेंटेज चल रहा है। और इस परसेंटेज को मैं खुद ले रहा हूँ, इस परसेंटेज को मैं खुद ले रहा हूँ, मैं परसेंटेज को पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गया। यह परसेंटेज जो पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से एकदम हाई
लेवल की ओर मैं ले जा रहा हूँ। दुनिया के कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आपको परसेंटेज सवाल पूछ रहा है, वो कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, सब का सब सवाल आपका बनने वाला है। समझ में आ गया? उसके बाद जो है तो नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, रात के 9:30 बजे से चलता है, साढ़े 9 से 11 चलता है। इसमें क्या है, आपको मैथ चल रहा है। क्या चीज के लिए मैथ चल रहा है? तो यह मैथ आपको सीटेट के लिए चल रहा है। और इसमें क्या चल रहा है, ये मैथ भी मैं ही खुद ले रहा हूँ। समझ में आ गया? ये मैथ मैं खुद ले रहा हूँ। समझ में आ गया? तो ये मैथ चल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें अभी सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर चल रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है ना एकेडमिक मैथ भी चलता है। जो एकेडमिक क्लास आप ले रहे हैं उसमें भी क्या है, क्लास 9 से लेके 12 तक के जो है ना सब विषय चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है इसका राकेश सर ले रहे हैं। इसका क्लास जो है ना, ये जो मैथ का क्लास है, इनका जो मैथ का एक्सपर्ट है, एकदम पीजी किए हुए हैं, इनका दोनों पेपर का क्वालिफाई है। तो ये जो है ना 9 से 10 लेते हैं, क्या लेते हैं, ये राकेश सर लेते हैं। ये 9 से लेकर 12 तक मैथ कौन लेते हैं, ये राकेश सर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास चल रहा है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है हम लोग अब ऑनलाइन में भी बहुत शानदार रिजल्ट देने जा रहे हैं। बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये तय है, भारत देश में भी हम लोग छाने में देर नहीं लगेंगे। बहुत जल्द वो